ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के विषय में। जी हाँ, वृषभ राशि वालों के जीवन में 1 जून 2026 से बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। आपके जीवन में खुशहाली का आगमन होगा और साथ ही आप अपने जीवन में शून्य से शिखर तक का भी सफर हासिल करने वाले हैं, क्योंकि 1 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें भाग्य और किस्मत का कारक कहा जाता है, मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 31 अक्टूबर तक अतिचारी अवस्था में कर्क राशि से ही गोचर करने वाले हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वृषभ लग्न या आपकी वृषभ राशि है तो आपके जीवन में भी ये परिवर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति जैसे ग्रह यानी कि शुभ और भाग्य वर्धक ग्रह जब कर्क राशि में जा रहे हैं तो वृषभ राशि वालों ये आपकी राशि से तीसरे भाव से गोचर करेंगे। हालांकि सामान्य तौर पर शास्त्र के अनुसार तीसरे भाव से बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं और जहां पर ये दृष्टि डालते हैं तो वहां पर ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ और अच्छा ग्रह के रूप में देखा जाता है। इन्हें देवताओं का गुरु कहा गया है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इसके साथ बृहस्पति जुडिशरी, लॉ के फील्ड को भी प्रभावित करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, इन सभी चीजों में बृहस्पति का ही प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में बृहस्पति ग्रह जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आप देखेंगे कि बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही स्क्रिप्ट राइटिंग का काम, बुक राइटिंग, साथ ही किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य अगर आप करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। वही कुछ वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के जीवन में सडन कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और आप कुछ साहसिक निर्णय भी इस समय अवधि के दौरान लेते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े से संबंधों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पड़ोसियों के साथ संबंधों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से रिश्ते आपके तल्ख हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे, यानी कि जो भी आप अपने कार्य में अपना मन लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले रहेंगे। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। हालांकि बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते नहीं तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और न तो आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, न तो शनि के ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनि का गोचर 11th हाउस से हो रहा है और राहु का गोचर 10th हाउस से हो रहा है। तो ये टाइम फ्रेम आपके जीवन में बहुत ही बेहतरी लेकर आने वाला है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। सिवाय ये ध्यान रखें कि आलस्य से आपको बचाव करने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर वृश्चिक राशि आती है। देखिए, जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हुए नजर आएंगे कि आप अगर नौकरी पेशा जीवन में है तो नौकरी पेशा जीवन को छोड़कर और आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, या आप काफी लंबे समय से बिजनेस शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे तो निश्चित तौर पर 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आप नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं और आप करेंगे। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। डेली इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का है, तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों अगर आपको मौका मिलता है तो आप 1 जून के बाद पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। अगर आप पहले से ही पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी रहने वाली है। साथ ही आप देखें कि वैवाहिक जीवन की स्थिति आपके लिए बहुत सुगम होती नजर आएगी, यानी कि जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी तकलीफ भी थी या खटपट थी, पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे थे, तो यही वह टाइम है जब आपके वैवाहिक जीवन में शुभता आपको मिलने वाली है, यानी कि संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे, पार्टनर का सहयोग मिलेगा। और यदि आप अपने जो जीवन साथी हैं, यानी कि जीवन साथी को अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं या उनके नाम से किसी प्रकार के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। साथ ही प्रतिद्वंदियों से आप अच्छा मुकाबला करते हुए नजर आने वाले हैं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं या कागजी कार्यवाही से जुड़ा हुआ आपका काम है, एजुकेशन का कार्य है, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, या कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं, देखिए 7th हाउस आपका बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट और लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। जो लोग अविवाहित हैं, देखिए बृहस्पति यहाँ से 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक
अविवाहितों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, यानी कि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह होने का योग और विवाह से संबंधित बात अचानक से आगे बढ़ेगी और चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। इसी समय अवधि के दौरान कुछ लोगों के विवाह होने के भी योग बन जाएंगे। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए भाग्य भाव पर ये दृष्टि डालेंगे, तो अगर देखिए यहाँ पर नीच की ये दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है, मकर राशि वहां पर आती है, तो ये ध्यान रखें कि आपको भाग्य का अगर सहयोग चाहिए, क्योंकि इन्हें किस्मत का कारक कहा जाता है, तो आप बहुत ज्यादा भौतिकतावादी सोच ना रखें। थोड़ा सा अगर आप धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म के कार्य करते रहेंगे, तो आपको अच्छे बेनिफिट भी मिलेंगे और भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। और इसी समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्राएं होती हुई नजर आएंगी, साथ ही धार्मिक यात्रा भी होती नजर आ रही है। और जो लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी टाइम बहुत अनुकूल रहने वाला है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर या इसके अतिरिक्त एजुकेशन लाइन के अंदर अगर हम देखें तो शिक्षा का फील्ड हो गया, है ना, जुडिशरी, लॉ के फील्ड, तो इन सभी क्षेत्रों में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च से जुड़ी हुई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, वहां पर शनि विराजमान है 11th हाउस में, और शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि यह कहा जा सकता है कि यह टाइम होगा जो आपकी इच्छा पूर्ति कराने वाला होगा। इस समय अवधि के दौरान ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूर्ण होंगी और इनकम में वृद्धि होने जा रही है, यानी कि डेली इनकम भी आपकी बढ़ेगी और लाभ में वृद्धि होगी। यानी कि जो मेहनत आप कर रहे थे उस मेहनत का पूर्ण रूप से फल अगर आपको नहीं मिल पा रहा था, तो मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिलने लग जाएगा। साथ ही मल्टीपल काम करने की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में आपका मन चाहे जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। इसके साथ ही प्रमोशन, मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला रहेगा। प्रेम संबंध के मामलों में छोटी मोटे उतार चढ़ाव के साथ में प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत तगड़ा योग अभी नहीं बनता नजर आएगा, क्योंकि केतु आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद 4th हाउस से गोचर करेंगे। तो ये कहा जा सकता है 31 अक्टूबर के बाद भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य ज्यादा आसानी से होते नजर आएंगे। पिता के हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, या आप फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन से जुड़े हुए काम करते हैं, तो आप इस समय अवधि के दौरान मार्केटिंग के थ्रू अच्छा लाभ बना सकते हैं। चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली रहेंगी। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं उनको अभी इंतजार करना पड़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर में जुड़े जातकों को यानी कि लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा चलेगा, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। और जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए न्यू जॉब के भी ऑफर्स आएंगे। तो अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां लेकर आ रहे हैं। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। शनि का भी सपोर्ट है और साथ ही राहु भी आपके लिए अच्छे परिणाम देते नजर आएंगे।